काश से मुक्ति। इस संदेश द्वारा हम समझ पाकर हर काश से मुक्ति पाने वाले हैं। काश जिसके कारण इंसान जीवन में हर मोड़ पर नकारात्मक तरीके से कार्य करता है। स्वयं से पूछें, मेरे जीवन में कहां कहां पर काश की कशमकश चल रही है। यदि आप अपने जीवन को गौर से देखें तो आपको काश की एक लंबी सूची दिखाई देगी। काश मेरे पास पैसा होता, काश मैं सुंदर होता, काश मेरे बच्चे मेरा कहा मानते, काश मेरे मन मुताबिक कार्य होते, काश मुझे पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, काश मुझे अच्छी नौकरी मिलती, काश कभी परीक्षा ही नहीं होती, काश मुझे विदेश जाने का मौका मिलता, काश मैं सफल होता, इत्यादि। हर दिन स्वयं का अवलोकन करें कि आपके अंदर ऐसे कितने काश हैं जो आपको अपने आकाश रूपी आनंद से वंचित कर रहे हैं। उन्हें जल्द ही ढूंढ निकालें। यदि आपने इन बातों पर मनन किया तो संभवतः आप हमेशा के लिए काश से मुक्त होकर आगे का विकास कर पाएंगे। आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। चाहत कौन सी, कहाँ, कब, कैसे जगती है, और उस चाहत से दुख को इनविटेशन मिलती है, सुख को इनविटेशन मिलती है, या तेज आनंद को न्योता मिलता है। यह खुद देख लिया तो सारी समस्याएं सुलझ जाएगी, क्योंकि फिर चाहोगे पृथ्वी लक्ष्यानुसार वे ही चाहतें जगें जो तेज चाहते हैं। तो चाहतों पर प्रकाश पड़ रहा है। क्या क्या चाहतें इंसान के अंदर जगती हैं। एक चूहे को चाहत जगी कि मैं बिल्ली बन जाऊं, तो आप जानते हैं उसका कारण क्या है। कई चीजें जो आप बनना चाहते हो, खुद से पूछो, चूहे की चाहत तो नहीं है कि मैं ये बन जाऊं, कि मैं वो बन जाऊं। तो बनने के पीछे, उस चाहत के पीछे क्या कारण है? चूहे की चाहत है क्या? तो चूहे की चाहत क्यों जगी? बिल्ली बन जाऊं क्यों जगी होगी? बिल्ली से डर लगता है। डर की वजह से चाहत। यानी समझ में क्या आएगा कि कोई विकार है जो अतेज चाहतों को जन्म दे रहा है। विकार के साथ अज्ञान, क्योंकि अज्ञान बता रहा है इससे समस्या सुलझ जाएगी। मैं बिल्ली बन गया तो ये समस्या सुलझ जाएगी। तो लगता तो वैसे ही है, बिल्कुल लॉजिकली परफेक्ट लगता है। तो हर चाहत के पीछे क्या खोज होनी चाहिए? ये चूहे की चाहत तो नहीं है। तो उसे एक जादूगर मिला। देखो, प्रार्थना होती है ना, तो फिर कुछ होता है, कुछ लोग मिलते हैं। जादूगर आ गया, जादूगर को बताया उसने, मेरी ये चाहत मैं बिल्ली बन जाऊं। जादूगर ने कहा ठीक है, बना देते तुमको बिल्ली। मगर अब संतुष्टि नहीं है तो वापस जादूगर को प्रार्थना करता है कि मुझे ना कुत्ता बनाओ, वो ज्यादा बेहतर है। बिल्ली उससे डरती है। तो अगर ये चाहत फिर से डर से आई है, कुत्ता बनने के बाद भी चल रहा है कि संतुष्टि मगर नहीं है। ये तो हो गया, अब तो बहुत अच्छा है, मोहल्ले में घूमते हैं खुलकर। पहले बिल में रहते थे, अभी खुलकर घूमते हैं। मगर फिर भी ये गाय सींग मारती है। तो देखो, आपको पता है कि आप कैसे स्टोरी बढ़ेगी। वो गाय बन जाएगा, वो शेर बन जाएगा। अभी शेर इंसान से डरता है तो मैं इंसान बन जाऊं। और इंसान को देखता है कि बड़ा परेशान है, गर्मी हो रही है, उसको सूरज से परेशान, मैं सूरज बन जाऊं। तपती धूप में कितना इंसान परेशान है,
मौसम से कितना परेशान है, तो मुझे सूरज बना दो। सूरज बना दिया, तो ये बादल क्या है, सूरज को कवर कर देते, तो मुझे बादल बनना है। उससे शक्तिशाली जो है बादल है। और ये हवा क्या है, आती है बादलों को उड़ा देती है, टिकने ही नहीं देती, तो मुझे हवा बना दो। और हवा क्या, पहाड़ को हिला ही नहीं सकती, हवा पहाड़ को हिला ही नहीं पाती है। ये पहाड़ जो है ज़्यादा ताकतवर है, मुझे पहाड़ बना दो। पहाड़ भी बन गया, मगर जादूगर को कह रहा है सब तो हो गया, मगर फिर भी संतुष्टि नहीं है। तो जादूगर ने कुछ कहते हुए उसको वापस चूहा बना दिया। जादूगर ने ये कहते हुए उसे चूहा बना दिया कि तुमको कुछ भी बना दिया तो तुम संतुष्टि प्राप्त करने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा दिल है चूहे वाला ही। दिल नहीं बदला, बाकी सब बदल गया। बिल्ली बना, कुत्ता बना, गाय बनी, इंसान बना, दिल चूहे वाला ही था। तो उसको चूहा बना दिया, जो उसी पहाड़ के अंदर सुरंग खोद के खुश है, मैंने पहाड़ पर भी विजय प्राप्त कर ली। तो इंसान ऐसी विजय प्राप्त करना चाहता है, मगर रहना चूहा ही चाहता है। तो कुछ भी बन गए जीवन में, मगर दिल नहीं बदला, तो वही टेंडेंसी संतुष्टि नहीं देगी। और दिल बदल गया तो फिर आप कहीं पर भी हो, आप आनंद ले रहे हो, संतुष्टि का आनंद ले रहे हो, हृदय की बात सुन रहे हो, जो अच्छी फीलिंग आ रही है, बाहर से तो लग नहीं रहा है। बाहर से तो लग रहा है अभी ये काम नहीं हुआ, अभी वो काम नहीं हुआ, अभी ये भी पेंडिंग है, अभी ये तो अभी भी ध्यान नहीं दे रहा है। मगर हृदय की बात पूरी हो रही है। प्यारे खोजियों, आप सबको आकाश की कश्ती में इनविटेशन है। आप सबको आकाश की कश्ती में निमंत्रण है। आप सबको आकाश की कश्ती में नमन निमंत्रण है। नमन के साथ इस कश्ती में प्रवेश करें, आकाश की कश्ती में। आकाश का आ निकाल दिया तो आप डूब जाते हो। इसलिए आकाश को डिस्टर्ब मत करो। आकाश जैसा है उसे वैसा रहने दो। निराकार जैसा है उसे वैसा रहने दो। आकाश का आ निकाल दिया तो कौन सा शब्द बना? काश। और आपके जीवन में काश कहां पर काम कर रहा है? आपका सफर आकाश की कश्ती में चलता रहे तो ही भवसागर पार हो सकता है। जब काश की कश्ती में इंसान सफर करता है तो डूब जाता है, भवसागर में डूब जाता है। तो अभी टॉपिक क्लियर नहीं है आपको, मगर आपको मनन करना होगा अपने जीवन में। मैं काश कहां कहां बोलते रहता हूं। काश मैं लड़का होती। कितने लोगों के अंदर ये विचार आता था? हाथ ऊपर करें।
हाँ, जीवन के किसी भी पड़ाव पर इस तरह के विचार, और कुछ लोग अभी भी रख रहे, तो उनको वंस फॉर ऑल क्लियर होना चाहिए। ताकि वापस ये विचार आपको कभी भी दुख न दे सके। ये तो एक एग्जाम्पल था। ऐसा नहीं सोचे कोई कि हाँ मुझे ये विचार नहीं आता, मगर 1 आउट ऑफ 100 नहीं आता ये, और 99 है। उन सब पर देखो कितने काश हैं जो आकाश से हमें दूर रखते। ऐसे कितने काश हैं जो आकाश से हमें दूर रखते हैं, और उन पर अगर आपने खोज की, मंथन किया, तो हमेशा के लिए उससे मुक्त हो जाएंगे। तो कितना अच्छा है ऐसा हो, ताकि जो बाधा बन रहा है विचार, वो समाप्त हो जाए, और वो समाप्त करने के साथ साथ कला भी आ जाए। आगे भी कोई काश उठेगा तो आप तुरंत उसको विलीन कर पाओगे। ये कला सीखना इंपॉर्टेंट है। लोग विचार सेवा करते हैं, कुछ बताते हैं, इस बात का मुझे दुख होता है, क्लियर होता है, उस कथा से मुक्त हो जाते। मेरे साथ में कला भी सीख कर गए अगर, तो वो आगे के लिए भी, क्योंकि अभी वो आ गया उन्हें। किसी को मछली पकड़कर देना और किसी को मछली पकड़ना सिखाना, क्योंकि मछली पकड़कर दी तो एक वक्त का खाना मिला उसको, खाली उसको वापस जरूरत पड़ेगी। उसको मछली पकड़ना ही आ गया तो खुद ही ये कार्य करते रहेगा। तो मछली एक एग्जाम्पल के तौर पर इन लोगों को वो कला सिखाई जाए, जिससे वो खुद अपने दुखों से मुक्त होना सीख जाएं। जैसे ही काश का विचार हमें कैसे दुख देता है, और उदाहरणों से समझ में आएगा क्या क्या विचार लोग रखते हैं। स्कूल में आप ऐसे लिखते थे, निबंध लिखने के लिए कहा जाता था, काश मैं ये होता। तो आप कौन सा चुनते थे तब? काश मैं प्रधानमंत्री होता। तो अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं क्या करता? फिर लोग लिखते हैं, फिर मैं ये करता, फिर ये करता, फिर ये करता। तो वहां पर तो आपको मार्क्स मिली, वहां पर आपको मार्क्स मिली, आपने लिखा तो जब तक मार्क्स मिल रही है काश को रखो। मार्क्स मिल रही है तो रखो काश। मगर फेल हो रहे हो, दुख पास, आनंद फेल, तो क्या जरूरत है? स्कूल में ऐसे लिखे आपने, काश पर अच्छे लिखे, और वो लिखते थे आपको आनंद आ रहा था, अच्छा लग रहा था। मगर आप जो जीवन में काश कहते हो, उससे क्या आनंद आता है? काश मेरे सास की भी सास होती, तो उसको पता चलता। और सास कहती है, काश मेरी बहू गऊ होती। फलां की देखो कैसी बहू है, सुशील गऊ है एकदम, कुछ बोलती नहीं, कुछ भी कहो, कितने भी ताने दो, कुछ बोलती नहीं, इसका मुंह खुला हुआ रहता है हमेशा। काश ऐसी बहू होती, सास को भी सास होती। तो सभी की अपनी अपनी काश है। आपको मनन करना है, मेरे लिए कौन सा काश है, कि बहू के लिए वही एक जीवन है, सास के लिए वही एक जीवन है, तो उनको उसी एरिया से मिलने वाला है विचार,
जो ओवरटेक करने वाला है, जो दुख देने वाला है, अगर वे ठान ले कि हम इन दुखों से मुक्त होना चाहते, जो भी परिवार ये ठान लेता है उसमें तो प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति होती है। हम कितना खो रहे हैं इंसान को पता ही नहीं होता। बातचीत होना जरूरी है, तो पहले तो खुद के साथ बातचीत, कि खुद क्लियर हुआ रहेगा तो दूसरों को क्लियरिटी दे सकता है। तो आपने निबंध कौन से लिखे, कुछ मनन चल रहा होगा, और आपका काश क्या है, एग्जाम्पल से आपको बताया जा रहा कि कौन सा काश है जिससे आपको दुख होता है। सास का अलग है, बहू का अलग है, एक लड़की है उसका अलग है। स्कूल में तो हम एक इमेजिनरी करते थे, काश में पहाड़ होता, तो इमेजिनरी, फिर ऐसा होता वैसा होता, जिसमें देखा जाता है बच्चे की उड़ान कैसी है, सोच की उड़ान, कल्पना की उड़ान, उसका दिमाग कैसे चलता है, उस पर मार्क्स होती थी। मगर दिमाग चलना तो शुरू हो गया, मगर बंद ही नहीं हुआ कभी वापस। ऐसा चल पड़ा, ऐसी कथाएं बनाना सीख गया। अब जीवन में वो कथाएं तकलीफ दे रही है। तो हम अपने आप से पूछे, मेरी कथा क्या है, मेरा काश क्या है। काश मैं अमेरिका में पैदा हुआ होता। कितने लोगों को ऐसा लगा है, वे हाथ ऊपर करें। अमेरिका यानी और कोई मुल्क में, भारत को छोड़कर। हाँ 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 हाँ, कुछ लोगों को है। काश कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, मगर वो क्या दे रहा है, मार्क्स दे रहा है या दुख दे रहा है, ये मापदंड है। ये काश उसके मार्क्स मिली क्या, खुशी मिली क्या, नहीं मिली, तो इस चीज का कोई फायदा नहीं है। तो हमें इस पर कार्य करना चाहिए। काश करेला मीठा होता, काश आइसक्रीम डॉक्टर रिकमेंड करते, तुम्हारी बीमारी का इलाज आइसक्रीम है, सिर्फ भरपूर आइसक्रीम खाओ। काश ईश्वर ने आइसक्रीम में विटामिन डाले होते। तो कोई बच्चा होगा, वो अलग तरह से सोचता है। सोचे, सोचने में कोई दिक्कत नहीं है, सोचने में कोई दिक्कत नहीं है। आनंद लेने के लिए, आश्चर्य करने के लिए, सराहना करने के लिए, अभिव्यक्ति करने के लिए। इंसान को बनाया ही किस लिए गया? ईश्वर ने नथिंग की अवस्था से, तेज अज्ञान की अवस्था से इंसान बनाया ही क्यों? क्योंकि वो चाहता था सोचना। अपने गुणों के बारे में, अपने अंदर की जो भी संभावनाएं हैं उन सब के बारे में, आनंद के लिए। मगर हो क्या गया? कितने लोगों के अंदर वह पर्पस सॉल्व हो रहा है जो ईश्वर ने रखकर संसार बनाया। तो पता चलेगा कि लोग खो गए एक दूसरे को देख देख कर, ये दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है। बच्चा पैदा हुआ नहीं, सबको दौड़ते हुए देख रहा है, उसको कोई सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। थोड़ा बड़ा हुआ तो देखते सब दौड़ रहे, मुझे भी दौड़ना ही है, वो भी वही करता है। किसी को क्लिक ही नहीं होता जब तक कोई वो बीच में अवकाश नहीं लेता। आकाश की तरफ जाने के लिए अवकाश लेना पड़ेगा, काश से अवकाश लेकर आकाश की तरफ जाना पड़ेगा। काश से अवकाश। अवकाश का अर्थ क्या है? बीच में एक समय, एक गैप रखना। तो जब तक ये अवकाश का पीरियड नहीं आया, काश से मुक्ति नहीं होगी। तब समझ में आया कि ये अवकाश कितना आवश्यक है हमारे जीवन में, क्योंकि बीच बीच में जो कचरा जमा हो गया उसको विलीन करना है। ऐसा मैं क्या मानने लगा हूं, तुरंत कुछ हम देखते, घटना देखते, कुछ हम मानने लग जाते। ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, काश ऐसा हुआ होता, उसने ऐसा बोला होता, इसने ऐसा नहीं किया होता, उसने वैसा नहीं किया होता। तो तुरंत खुद को पकड़ो, क्या बोल रहे हो? ये होता क्या है?
है को पकड़ो, होता को क्यों पकड़ रहे? जो है, ऐसा होता वैसा होता, उसको मत पकड़ो। जो है, बाल कितने लंबे होने चाहिए? आपके बाल कितने लंबे होने चाहिए? जितने हैं। कितना सिंपल आंसर है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि सोचते काश मेरे बाल ऐसे होते। जिनके पास ये कथा है वो ये पसंद नहीं करेंगे। वैसे कितने लोगों को पसंद आया? हाथ ऊपर करें। हाँ, काफी है कि हमारे बाल कितने लंबे होने चाहिए? जितने हैं इस वक्त, जितने हैं। और कितने सफेद होने चाहिए? तो पूछना खुद से, कितने सफेद बाल होने चाहिए आज की तारीख में? जितने हैं। कितना नंबर होना चाहिए बालों का? कितना नंबर होना चाहिए? 5 करोड़, 10 करोड़, 1 करोड़, 1 लाख, 100? जितने हैं उतने होने चाहिए। तो कंघी में कुछ निकल गया तो आपको टेंशन नहीं आएगा। कल तक इनकी जरूरत थी। आज नहीं है। जो निकल रहा है उनको चिपकाने की कोशिश में दुखी हो जाओगे। जो बाल निकल गए ये वापस कैसे बिठाऊं? लोगों के जीवन में तो बहुत सारी चीजें चली गई, कोई गुजर गया है, बहुत कुछ हुआ होता है। काश ये न मरा होता। अपने आप से पूछो, जो गुजर गया उसको याद करके आनंद आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स मिल रही है आपको। सोचो जितना सोचना है। मगर दुख आ रहा है तो कुदरत ने इंडिकेशन दे दी। कुदरत ने बता दिया कि तुम अज्ञान में, कुछ पकड़ने की चाहत में एक बहुत बड़ी चीज को दांव पर लगा रहे हो। जैसे पर्सन ग्लास में तेल लेकर आता है रोज, और दुकानदार को हमेशा बोलता है थोड़ा ऊपर से डालो, थोड़ा बोनस, थोड़ा फ्री। एक बार दुकानदार ने पूरा भरकर ही दे दिया ग्लास। देखिए आज क्या बोलता है। तो ग्लास के नीचे थोड़ी जगह रहती, उल्टा किया तो पीछे। तो बोला अभी कहां डालूं एक्स्ट्रा? तो उसने उल्टा किया, इधर डालो। तो कुछ पकड़ने की चाहत में वो क्या खो रहा है इंसान को नहीं दिख रहा होता। ये तो जोक आपको तुरंत क्लियर समझ में आता है। तो इंसान ये सोचकर क्या खो रहा, अपना सेंटर खो रहा है, अपना अनुभव खो रहा है। इसको किस तरह की गलती? जिसको पता है इस चीज का महत्व वो ही कहेगा ये बहुत बड़ी गलती कर रहा। जिसको नहीं पता है वो कह नहीं पाएगा कि क्या इसमें गलती है। एक बेचारा ऐसा इंसान चाहता है कि जो बाल निकल गए हैं वो फिर से जुड़ जाए, तो उसमें बुरा क्या है? तो बुरा कुछ भी नहीं है। अगर मार्क्स मिलती है तो करो, मगर दुख ही आ रहा है और आगे ही दुख होगा। सिर्फ अभी का दुख नहीं है ये, क्योंकि ये चलते रहता है लोगों के अंदर। जिसको बालों को लेकर होता है उसके लिए वही सबसे बड़ी टॉपिक है। जिसको स्वास्थ्य को लेकर होता है उसके लिए वही बड़ी टॉपिक है। किसी को रिश्तों को लेकर होता है उसके लिए वही बड़ी टॉपिक है। किसी को पैसे को लेकर होता है उसके लिए वही बड़ी टॉपिक है। तो बाल कितने होने चाहिए, कितना नंबर होना चाहिए, कितना सफेद होना चाहिए, ये जब सब सुना तो कहीं ऐसा न लगे आपको कि विग नहीं पहन सकते फिर।
अगर हमने स्वीकार किया तो पहनो ना, कोई दिक्कत नहीं। बाल डाई नहीं लगा सकते, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। इलाज नहीं कर सकते, हम तेल नहीं लगा सकते हैं, बाल न गिरे उसके लिए इलाज नहीं कर, सब कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। बॉटम लाइन सबको समझ में आ रही है, मार्क्स मिल रही है, कंटिन्यू करो आनंद के साथ। इंटेंशन, पार्टी में जा रहे हो, अच्छी ड्रेस पहनकर जाते हो, इंटेंशन क्या होता है आपका कि प्रेजेंटेबल हो, जिनके पास जा रहे हो उनका शान कम ना हो, अच्छा इंटेंशन है, कोई दिक्कत नहीं है। बाल काले करके गए, सज कर गए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये सफेद आ गया बाल, अब टेंशन आ गया, तो कुछ है जो आपको जानना जरूरी है। आज नहीं जानेंगे तो कब जानेंगे। इसलिए ये टॉपिक, काश क्या आपके जीवन में चलता है, काश ऐसा हुआ होता। तो सभी में काश के साथ देख रहे हैं कि दुख हो रहा है, तो खुद से पूछना है मेरे जीवन में और क्या क्या काश है। काश मेरा सुर कैसा होता, अच्छा होता तो मैं भजन गाता, भजन गाती। मेरा सुर अच्छा नहीं है तो गा नहीं सकते, बाकी लोग गाते, हम नहीं गा पाते। तो किसी के लिए कथा कितनी तकलीफ दे सकती है कि वैसा सुर नहीं है। तो जब आप सोचते हो कि ये सुर अच्छा और ये बुरा है, तो क्या होता है, आप इंजॉय नहीं कर पाओगे सुर। जो लोग सोचते हैं कि ये आवाज बुरा है, मेरा आवाज खराब है, उन लोगों ने अनजाने में सुर का आनंद क्या होता है छोड़ दिया, अनजाने में। यानी वे लोग अब झिंगुर की आवाज और मेंढक का टर्राना एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए मान्यता आ गई ऐसा आवाज यानी सुरीला। देखो अनजाने में आप क्या करते हो, स्टैंपिंग जब करते हो, ऐसा आवाज यानी सुरीला, तो आपने क्या कर दिया, कितने सारे आवाजों को बेसुरा बना दिया, और वे जीवन में सुनाई देंगे जब जब आप दुख भुगतोगे। ये विचार कि ये मेंढक बंद क्यों नहीं कर रहा आवाज बारिश की सीजन में, या कुत्ते भौंकना बंद क्यों नहीं कर रहे मोहल्ले में, तो वो पीरियड कैसा होता है, क्या वो पीरियड एंजॉय कर सकते हो? वो भी आपको धुन लग सकती है, उसके अंदर धुन होगी, खाली हमने कभी मनन किया नहीं है उस भौंकने में क्या धुन है, क्या ताल है, गीतकार कौन है। तो कुछ ये आवाज ऐसी, मेरी आवाज ऐसी, अगर ये सोच रहे, वैसे ये कितने लोगों की कथा अपने सुर के बारे में भी हाथ ऊपर करें। हाँ हाँ, तो आज तो मुक्त हो जाएंगे ना। जैसी आवाज है बेस्ट है, क्योंकि हम सभी आवाजों को पसंद करना चाहते। ईश्वर ने जितनी आवाजें क्रिएट की है संसार में, सभी का मजा लेना चाहते, सभी की धुन पकड़ना चाहते। क्योंकि एक सिलेक्ट किया, एक रिजेक्ट किया, तो अब उस रिजेक्शन में कितने सारे आवाज आपको तकलीफ देने वाले। खराटे की आवाज कैसी लगती है? कोई आपके बाजू में सोया हुआ है और खराटे ले रहा है, कितने लोगों को बुरा लगता है? हाथ ऊपर करें। हाँ हाँ हाँ, ज्यादा है। मगर एक हॉस्पिटल है जहां एक पेशेंट है, उसको नींद नहीं आ रही, डॉक्टर दवाइयां दे रहे तो भी नींद नहीं आ रही है, और लोग उसके साथ जो है परेशान है, बेचारे को नींद आए, जल्दी ठीक हो जाए। फिर वे बैठे हैं और अचानक देखते हैं कि पेशेंट को नींद आ गई और वो खराटे ले रहा है। कितनी प्यारी आवाज लगती है।
तब कैसे लगी प्यारी? तब क्या कारण मिला? तो प्यारा लगेगा ना, क्योंकि आप उसके लिए वेट कर रहे थे, कब उसे नींद आए, कब खराटे ले। तो आपको वेट करना चाहिए, कब लोग बेसुरा गाएं। तो क्या होगा, मोहल्ले में कुछ आवाज आएगी तो आप बोलेंगे कि इसके अंदर भी कुछ है जिसको मुझे सुनना है। देखोगे रेजिस्टेंस समाप्त। यानी ये सब बात के पीछे क्या क्लियर हुआ आपको? रेजिस्टेंस है, पसंद नहीं आता है। जहां पर भी रेजिस्टेंस है, पसंद नहीं आता। रेजिस्टेंस निकाल दो, वही घटना, वही मेंढक, वही झिंगुर, और आप एंजॉय करो। और उस बिना रेजिस्टेंस में नींद आ गई, आपको पता ही नहीं चला कब आपको नींद आ गई। और लड़ते रहे, ये बंद क्यों नहीं कर रहा, बंद नहीं कर रहा, तो नींद ही नहीं आ रही है, करवटें ही बदल रहे। खुद से पूछना है, ऐसा जीवन चाहिए जहां कुछ आवाज पसंद आ रही, जहां नहीं आ रही है, जहां रेजिस्टेंस है कुछ जगहों पर, कुछ जगहों पर नहीं है। तो कितनी गहरी टॉपिक है, क्योंकि इसके साथ आपको बहुत सारे और पहलू समझ में आएंगे अगर आप ये टॉपिक को सीरियसली अप्लाई करने वाले हो अपने जीवन में। तो नो रेजिस्टेंस, अगर आप ये यही करते रहे तो क्या होने वाला है, आप दुख की फैक्ट्री का उद्घाटन करने वाले। दुख की फैक्ट्री का उद्घाटन, कि ये आवाज सुरीली है, ये बोलकर आपने उद्घाटन किया, आपको मालूम ही नहीं है। एक सराहना करने के लिए सुरीली कहना अलग चीज है, और एक है मान्यता, यही आवाज सुरीली है, ऐसी ही आवाज होनी चाहिए, काश मेरी भी आवाज ऐसी ही होती। वहां पर रेजिस्टेंस आ गया। तो दुख की फैक्ट्री का उद्घाटन करना है क्या? नहीं करना है, वरना उद्घाटन हो गया फिर क्या होता है, उसकी शाखाएं बनती है। फैक्ट्री की शाखाएं, हमारी हर तरफ शाखाएं हैं। पर्सन कहता है शान से, मुझे हर एरिया से दुख आता है, इतनी शाखाएं हैं। ऐसा हुआ तो भी दुख होता है, वैसा हुआ तो भी दुख होता है। ऐसी फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया। अभी तो उद्घाटन किया, पहले ही सजग हो जाओ। फैक्ट्री को बढ़ाना है, चलाना है, क्या करना है, क्या अभी उद्घाटन और समाप्ति दोनों कर डाले, उसको बंद भी, ताला भी लगा दे। ऐसी फैक्ट्री नहीं चलानी है। दुख की फैक्ट्री क्यों चलाए? अगर काश से देखोगे तो दुख होगा, आकाश से देखोगे तो आनंद रहेगा। आकाश से देखना सिखा रहे। आकाश की कश्ती में क्यों इनवाइट किया आपको? आकाश की कश्ती में नमन, निमंत्रण, क्योंकि ये मन होगा ना, वो बोलेगा अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था ईश्वर ने, ऐसे जलजले नहीं होने चाहिए थे, ऐसे धरती नहीं फटनी चाहिए थी, ऐसे भूकंप नहीं आना चाहिए था, ऐसा सूखा नहीं होना चाहिए था, ऐसी बारिश नहीं होनी चाहिए थी। कितना कुछ चलता है, और ये सब करके कितनी मार्क्स मिली है आज तक? खुद से पूछो, आज तक कितनी मार्क्स मिली है? दुख के अलावा क्या मिला है? दुख की फैक्ट्री का ही उद्घाटन हुआ है, और अनजाने में लोग उसको चला रहे, शाखाएं खुल रहे। तो ये शाखाएं नहीं खोलनी है, पक्का कर लेना है। तो जो आ रहा है ना, जो आपका है आएगा। माँ बाप के लिए भी बहुत काश होता है बच्चों में, प्रेजेंटेबल होते, साथ में लेकर जाते उनको। कई बार वो नाटा है, मोटा है, ऐसा है, वैसा है, कपड़े ऐसे पहनता है, थोड़ा गांव वाला लगता है, थोड़ा ऐसा लगता है, क्या क्या बातों से, कि मेरे सहेलियों के सामने, मेरे दोस्तों के सामने ऐसा दिखेगा, वैसा दिखेगा। वो मेरे को पूछने वाले हैं, अरे ऐसा है क्या तुम्हारा पिताजी, ऐसी है क्या तुम्हारी मम्मी? तो काश ऐसा होता, काश फिल्म स्टार होता। तो यहाँ पर कई सारे काश आए, और क्या क्या काश बचा है, अवकाश लेकर पूछें, और तुरंत जब भी ऐसा विचार आए खुद को बताएं। शब्द आया काश में, तो आप कहोगे आकाश में, काश में, आकाश में। और आकाश में जाकर हेलीकॉप्टर से देखना है,
काश में आकाश में। खुद को ही रिमाइंडर दो। आकाश में अभी कन्वेक्शन नहीं है तो आकाश में जाके हेलीकॉप्टर से देखो। आकाश को काश की जरूरत नहीं है। आकाश में हेलीकॉप्टर से उसी घटना को देखो। क्या लग रहा है? जो तुम सोच रहे हो वो सही है? आपको गारंटी है जो आप सोच रहे हो काश ऐसा होता तो ऐसा हुआ होता, पक्का है क्या? क्या और जिंदगी बदतर होती? तो ये इंसान ने कभी मनन किया नहीं है। अब नए ढंग से सोचे। एक पर्सन जो भूखा था, जंगल से गुजर रहा था और बेर का पेड़ उसने देखा। छोटा बेर खाया, तोड़कर किस तरह तो तोड़ा उसने और खाया और कहा कि इतना छोटा बेर पेट ही नहीं भरा, काश कलिंगड़ पेड़ पर उगते। तो अगले क्षण क्या हुआ, एक बेर उसके सिर पर आकर गिरा और उसको साक्षात्कार हुआ। क्या साक्षात्कार हुआ? कि अगर ये कलिंगड़ का पेड़ होता, अच्छा है कलिंगड़ पेड़ पर नहीं उगते। तो लोग सोचते हैं ऐसा हुआ तो ज्यादा बेहतर हुआ होता, मगर वो पक्का नहीं है। इसलिए नए सिरे से हम मनन करेंगे। जब भी काश आए तो कुछ लोगों को तुरंत समझ में आता है, तो आपको भी तुरंत समझ में आए। जो भी काश पकड़ कर आप बैठे हो, अब वो तुरंत समझ में आए कि इसमें हमें नहीं डूबना है। काश की कश्ती डुबोती है, आकाश की कश्ती भवसागर पार करवाती है। और ये मत सोचो कि काश काश से आनंद मिलता, काश काश सोचकर आनंद मिलता। काश काश से आनंद मिलता तो आकाश सूना रह जाता। आकाश सूना रह जाता, ये हमें दिखता नहीं है। सबका आवाज सुरीला बनाकर हम सुर की समाप्ति कर डालते। सबका आवाज सुरीला बनाने के चक्कर में हम पृथ्वी से सुर को ही गायब कर डालेंगे। क्योंकि हर आवाज जरूरी है, हर निमित्त कुछ बता रहा है। आकाश की कश्ती में जब आप यात्रा करोगे तो क्या दिखेगा आजू बाजू में? डर नहीं आएगा डूबने का, क्योंकि आपको पता है कि अब कोई भी काश मुझे टच नहीं कर सकता। आई एम गॉड्स प्रॉपर्टी, नो काश कैन टच मी। और ये अंत में सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखो कि आप जो हो वो हो, इसलिए आपके खुशी की पूरी संभावना है। आप जो हो वो हो, इसलिए आत्म साक्षात्कार की संभावना है। आप जो हो वह हो, इसलिए ही पृथ्वी लक्ष्य आप प्राप्त करने जा रहे। कुछ और बनकर यह संभव नहीं था, कोई और बनकर यह संभव नहीं था। कैसे यकीन है? आप जो हो वह हो, इसलिए खुशी है और खुशी की संभावना पूरी है। इतनी खुशी मिलने जा रही है क्योंकि आप वह हो जो हो। कुछ और बनने के चक्कर में आप अपनी खुशी को ही दांव पर लगा दोगे। काश मैं लड़का या काश मैं इस तरह का होता। आप जो हो उसी में ही संभावना, उसी में ही ढूंढो। कुछ और बनने के चक्कर में आप खो दोगे उस संभावना को। काश की कथा सता रही है तो उसको सताने न दे। लाइफ में रीथिंक करना चाहिए। तो फिर कौन से काश में पकड़ कर बैठा हूं? अभी भी उनको सही मान रहा हूं क्या? मगर अभी रीथिंक करो, क्योंकि अभी पूरा रेफरेंस पॉइंट ही बदल गया।
पहले वाला रेफरेंस पॉइंट था, उससे आपको लगता था ऐसा ऐसा होना ही अच्छा, ऐसा ऐसा होना ही बुरा। अब क्या रेफरेंस पॉइंट आ गया? कौन सी पॉइंट है जहां से जो जितना चाहिए उतना उपलब्ध है? रेजिस्टेंस किधर है? नो रेजिस्टेंस। लाइफ में कहीं रेजिस्टेंस नहीं है, एंजॉय कर रहे। रेजिस्टेंस निकाल दो, देखो लोग कैसे खुलते हैं, क्या क्या करते जाके जीवन में, अपने परिवार में आनंद बढ़ाते हैं, संसार में आनंद बढ़ाते हैं, और जो निर्माण होगा, क्रिएटिविटी होगी, वो इतनी खुलकर आएगी बाहर। तो बाकी तो सब बोनस में आने वाला है, पैसा आने वाला, रिश्ते प्रेम सब आने वाला है। खुद से पूछना है, मैं कहां पर अटका हुआ हूं, इसको मैं कैसे समाप्त करूं? तो आज का वही लक्ष्य था। आकाश की कश्ती में कई एग्जाम्पल्स आपने सुने। बाल कितने लंबे होने चाहिए, तो जवाब मिल गया। कितने सफ़ेद होने चाहिए, वो भी मिल गया जवाब। हर तरह का जवाब। और कितने नंबर में होने चाहिए, तो सब मिल गया। और जैसे कहा कि उसको बदलना नहीं है, ऐसा नहीं कहा कि आपको कुछ लगता है ये चीज़, रंग ऐसा होना चाहिए दीवार का, तो आप पेंटिंग करवा सकते हो। मगर उस पेंटिंग में अगर माँ बाप बोलते हैं इस साल नहीं करवाएंगे पेंटिंग, तो आपको दुख नहीं होता। आप घर की पेंटिंग करवाओ ना, पर मामा इस बार दिवाली में हमारा नहीं है बजट, नहीं करता, अगली दिवाली में करेंगे, तो भी आपका आनंद वैसे ही रहता। दिवाली आपकी चलनी चाहिए। दिवाली पर असर नहीं होना चाहिए। तो ये आपको डिसाइड करना है। मेरा नया साल, मेरी दिवाली सदा चलते रहे, नित्य नया नूतन। आप हर पल वर्तमान में, वर्तमान का अवसर, वरना भूत और भविष्य का कैंसर। लोग ऐसी बीमारियां पालकर बैठे रहते, काश ऐसा हुआ होता, पाश को पकड़कर बैठे हुए। सबको जाने देना है, जाने दो। जो आपका है लौट कर आएगा, मल्टीप्लाई होकर आएगा। रिलीज करके तो देखो। तो ये जो मैसेज था आज का, कि फैक्ट्री नहीं खोलनी है दुख की, उसकी शाखाएं तो सवाल ही नहीं। फैक्ट्री ही बंद कर दी तो शाखाएं भी समाप्त हो गई सब। और होश में रहकर, होश को बढ़ाने के लिए तो प्रवचन, आप आते हो तो आपका एक होश बढ़ता है। अरे इतना आसान था और हम इतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड बना के बैठे लाइफ। दिन भर में कितने विचार आते हैं आपको? कौन से विचारों से रेजिस्टेंस आता है? होश से पकड़ तो पाओ कि हाँ ये विचार से मुझे रेजिस्टेंस आया, तो चलो अब इस पर काम करते हैं। थोड़ा भी, एक भी रेजिस्टेंस न हो, सब सुर बढ़िया है। तो इस मैसेज के साथ आप जो हो वह हो, इसलिए स्टेबलाइजेशन संभव है, इसलिए ही आनंद की पूरी संभावना है। सब आंख बंद करके अपने जीवन पर देखें, काश पर मनन करें। धीरे धीरे सभी आंखें खोलेंगे। आकाश की कश्ती में सभी आनंद ले रहे। काश से मुक्ति, आकाश से युक्ति, आकाश से मिलन। जब हम काश के विचारों से मुक्त होते हैं, तेज क्रांति जिसे कहा जाए। बाहर की क्रांतियां करके लोग अंग्रेज़ों से आज़ादी पाते हैं। अंदर के अंग्रेज़ों से आज़ादी पाने के लिए हमें आकाश की कश्ती में क्या करना है, आज आपने सुना। काश ऐसा होता, काश वैसा होता। कई सारे उदाहरण सुने, सास के, बहू के, लड़की के, लड़के के। इतने पैसे होते, काश वैसा होता, अमीर घर में पैदा होते। फिर होश को खोने की गलती जो इंसान करता है, जिस वजह से विचार ओवरटेक करते हैं, वरना कोई विचार ओवरटेक नहीं कर सकता। उसे संभालते हुए जो भी दिखे उसको एंजॉय करो। कलिंगड़ पेड़ पर क्यों नहीं उगता, ऐसे विचारों में फंसना नहीं है। कि इंसान के विचार लगभग ऐसे ही कुछ होते हैं। और जब सबूत मिलता है,
सिर पर गिरता है तो उसे पता चलता है। तो ये सबूत मिलने में कहीं बहुत साल न लग जाए, हम इतना इंतजार न करें। समझदार इंसान को इशारा काफी होता है, कभी हमें ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। जब भी काश में आए तो आकाश में तुरंत याद आए, और तुम्हें जो लगे अच्छा कहते ही रेजिस्टेंस समाप्त होता है। तो इसलिए ये पंक्ति का इतना महत्व है, और इसके साथ डेप्थ है, समझ है, तो ये पंक्ति में आपको आनंद ही मिलने वाला है। दो दो कश्तियों में सवारी न करें, काश की और आकाश की, थोड़ा इधर उधर। तो अभी डिसाइड करें हमें कौन सी कश्ती में जाना है। जो सही तरीके से देखता है, आनंद का आविष्कार करता है, जो अंदर ही था फिर से रीडिस्कवर करता है, रीडिस्कवरी होती है। तो आपके जीवन में भी ये खोज हो, रीडिस्कवरी हो, पुनः खोज हो। ऐसा क्या हम अपने अंदर ही दबा कर बैठे हैं और शिकायत कर रहे हैं कि ये चीज नहीं है मेरे पास, जो है ही जिसकी वजह से बोल पा रहे हो, उसी की शिकायत कि ये मेरे पास नहीं है, फिर बोल कैसे रहे हो। इतना बड़ा सबूत मिलने के बाद भी इंसान देख नहीं पाता। तो ये गलतियां ना हो। यहाँ आकर सेवा का मौका जो दिया उसके लिए सबका धन्यवाद।